जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से आईबी ACIO के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आंसर की आने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका स्कोर कितना हो तो आप सभी लोग स्टेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके इस पूरे एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, आपका पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है, आपका जो एग्जाम 9 शिफ्ट में समाप्त हुआ था इसमें आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, पेपर का लेवल क्या रहा है और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जाने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। लास्ट में मैं आप सभी से रैंक मित्रा के एक डाटा के विषय में एनालिसिस करूंगा और रैंक मित्रा का जो डाटा है इसमें अभी तक 25,000 के आसपास बच्चों ने अपना डाटा दिया है और यदि आप इस डाटा को देख लेते हैं तो आपके मन में आईबी ACIO के कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट है, जितने भी सवाल हैं, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आईबी ACIO के अंतर्गत टोटल इस बार 3,717 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए लगभग 8 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। ये आपका 8 लाख आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, लेकिन एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे थोड़ी सी कम है। लगभग 60% के आसपास बच्चों ने इसमें अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। ये आपका ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 60% के आसपास बच्चों ने इसमें अपना एग्जाम दिया है। अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 4,80,000 के आसपास बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल होता है कि जब स्टेज 2 होगा उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर हम संख्या में देखें तो 37,170 बच्चों को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम इस हिसाब से स्टेज 2 के लिए पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आपका स्टेज 2 के लिए पर सीट कंपटीशन 15 का है, यानी कि हर 15वां बच्चा स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होने वाला है। कैसे? मैंने आपको बताया कि लगभग एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 4,80,000 के आसपास। और कितने बच्चों को पास किया जाएगा स्टेज 2 के लिए, तो 37,170। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका पर सीट कंपटीशन 15 का हो रहा है, यानी कि हर 15 बच्चा में से एक बच्चा आपका क्या होगा, स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके एग्जाम के विषय में तो आपका जो एग्जाम है ये आपका 3 दिन चला था और 9 शिफ्ट में समाप्त हुआ था। अब जाहिर सी बात है, जब 9 शिफ्ट में कोई भी एग्जाम समाप्त होगा उसमें कोई शिफ्ट इजी होगा, कोई शिफ्ट हार्ड होगा। अब जो शिफ्ट हार्ड होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, लेकिन अभी तक आपके 9 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ इसमें नहीं पता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा पेपर का लेवल रहा है वो आपका हार्ड रहा है। लेकिन रैंक मित्रा का एक डाटा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपका एग्जाम जो 9 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, कौन सा शिफ्ट इजी है। पहले हम उसी डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं, तब इस वे आते हैं हम सभी लोग। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका रैंक मित्रा का डाटा है और इस डाटा में अभी तक 24,089 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक जब आपकी आंसर की आई है उसके बाद ये डाटा जारी किया जाता है, क्योंकि जब सभी बच्चे अपना आंसर की रैंक मित्रा के माध्यम से देखते हैं तो वो डाटा रैंक मित्रा के पास चला जाता है और वो जो रियल डाटा होता है वो बच्चों को देता है। आपका पेपर का लेवल मैंने आपको बताया हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और इसमें अगर हम देखें तो 95 नंबर या 95 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 0 है, 90 नंबर या 90 नंबर से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 0 है। अगर हम देखें 80 नंबर या 80 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 या 80 से अधिक है। उसके बाद 48 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 या 75 से अधिक है। उसके बाद 356 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 या 70 से अधिक है। अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम है इसमें कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, 3,717
17 और इसका 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। अगर हम 10 गुना करते हैं तो कितना होता है 37,170। कितने बच्चों को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा 37,170। अभी तक आपका जो डाटा जारी किया गया है रैंक मित्रा के माध्यम से उसमें सिर्फ और सिर्फ 24,089 बच्चों ने अपना डाटा जारी किया है और 89,000 बच्चों अभी तक 24,000 बच्चों ने अपना डाटा जारी किया है और 24,000 बच्चों में अभी आप देख रहे होंगे कि 55 या 55 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 7,880 है। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो यह डाटा आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपका नंबर नहीं समाप्त होगा। जैसे जैसे अपना बच्चे और भी डाटा इसको देंगे, रैंक मित्रा को देंगे, तो ये आंकड़ा आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अभी जब थोड़ा सा और ज़्यादा होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। अभी के हिसाब से अगर हम देखें कि आपका जो एग्जाम 9 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, इसमें आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है, कौन सा शिफ्ट इजी है और कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अभी तक के डाटा के अनुसार रैंक मित्रा ने जो बताया है कि आपका जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 18/9/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें आपका एवरेज स्कोर 45.75 के आसपास बन रहा है। ये आपका अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट साबित हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपका 18/9/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 45.92 के आसपास बन रहा है। वहीं तीसरा जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 17/9/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 46.61 के आसपास बन रहा है। वहीं जो आपका चौथा सबसे हार्ड शिफ्ट है ये आपका 16/9/2025 का सुबह का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 47.19 के आसपास बन रहा है। और उसके बाद आपका पांचवा जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ये आपका 16/9/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 48.96 के आसपास बन रहा है। उसके बाद छठवां जो सबसे हार्ड शिफ्ट है आपका 16/9/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 49.87 के आसपास बन रहा है। उसके बाद सातवां की अगर हम बात करें, सातवां जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ये आपका 17/9/2025 का सुबह का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 50.42 के आसपास बन रहा है। आठवें पे आपका 17/9/2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52.99 के आसपास बन रहा है। वहीं 9वें नंबर की अगर हम बात करें तो 18/9/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें एवरेज स्कोर आपका 54.74 के आसपास बन रहा है। ये जो पूरा डाटा है इसमें आप देख सकते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट जो अभी तक आपका साबित हो रहा है वो आपका 18/9/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, और सबसे इजी शिफ्ट जो साबित हो रहा है ये आपका 18/9/2025 का आपका दोपहर का शिफ्ट है। ये आपका हार्ड शिफ्ट है, ये आपका इजी शिफ्ट है। जितने भी हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं यदि उनका स्कोर थोड़ा सा कम है तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन बचा है और इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आराम से सभी बच्चों को 5 से 7 या 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। जिस भी बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में होगा उसको 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जिन बच्चों का इससे कम हार्ड में होगा उसको थोड़ा सा कम आपका 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, जिस बच्चे का इससे कम होगा उसको थोड़ा सा कम 4 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, जिस बच्चे का सबसे इजी में होगा उसको 1 से 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। यही आपके पूरे एग्जाम में होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक के डाटा के अनुसार आपका जो सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है वो आपका 18/9/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट माना गया है, और जो सबसे इजी शिफ्ट है वह भी 18/9/2025 का दोपहर का शिफ्ट माना गया है। तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा, आपका यही सबसे हार्ड शिफ्ट और सबसे इजी शिफ्ट होने वाला है। तो आप इस डाटा को भी देख लीजिए। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। आपका जो एग्जाम का लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछा गया था, अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और हम सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो करंट अफेयर के 20 प्रश्न आए थे, 20 बहुत ही अच्छे खासे प्रश्न थे, तगड़े प्रश्न थे। जो बच्चा डेली करंट अफेयर को फॉलो करता होगा शायद वो भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन उससे ना आए हो। जो मंथली बच्चे पढ़ते हैं, मंथली पढ़ के जाते हैं, उनके बस की बात नहीं थी, इतने अच्छे लेवल के करंट अफेयर इससे पूछे गए थे। जीके जीएस भी आपके अच्छे लेवल के आए थे, ये भी आपका टफ कैटेगरी में रहेगा। मैथ जो आपकी थी ये भी अच्छे लेवल के आई थी, आपके मैथ में 20 प्रश्न पूछे गए थे, कैलकुलेटिव बहुत ही ज़्यादा थे, और उसके साथ साथ मैथ का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो आपका जो मैथ का लेवल है
है यह भी आपसे टफ ही पूछा गया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से 20 प्रश्न आए थे। रीजनिंग में जो 20 प्रश्न आए थे ये मॉडरेट लेवल के थे, अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 20 प्रश्न आए थे और इनका लेवल आपका मॉडरेट रखा गया था। ओवरऑल अगर आपके पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर का लेवल है ये ओवरऑल हार्ड ही आया था, अच्छे खासे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो आपका एग्जाम का लेवल वो आपका हार्ड रहा था, इसलिए आपका कट ऑफ इस बार बहुत अधिक नहीं जाने वाला है। अगर हम बात करें इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका स्कोर कितना हो, तो आप सभी लोग स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मैं आपको कट ऑफ बताना चाहता हूँ। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो आपके स्क्रीन पे इस समय कट ऑफ दिख रहा है, आप इसको देख सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका इस समय स्कोर कितना बन रहा है। आंसर के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपको स्टेज 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं आपका एग्जाम 17 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो आप 17 की सेकंड शिफ्ट लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा आपकी कैटेगरी क्या है और उसके बाद लिखिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस शिफ्ट में इस कैटेगरी के लिए आपका जो 60 स्कोर है ये सेफ है या नहीं, आपको स्टेज 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ के विषय में, यदि आप युवार से हैं और आपका स्कोर 55 से लेकर के 60 के आसपास इस समय आंसर की के बाद बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको स्टेज 2 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 52 से लेकर के 57 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो इस बार इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको स्टेज 2 की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। आपका जो कट ऑफ मैं आपको फिर से बता दूं, युवार के लिए 55 से लेकर के 60 के आसपास, ओबीसी के लिए 52 से 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से 55, एससी के लिए 45 से 50, एसटी के लिए आपका 40 से 45 के आसपास रहना है। यह आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। बाकी कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यह स्कोर आपके लिए सेफ है या नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।